इस पितृपक्ष में वास्तव में अपने पूर्वजों व पितरों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। मैं आज आपके लिए पितृपक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष इंदिरा एकादशी का एक अनोखा उपहार लेकर आई। तो चलिए सुनते हैं इस पितृपक्ष में विशेष इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। सतयुग के समय में माहिष्मतीपुरी के राजा इंद्रसेन एक धार्मिक व्यक्ति थे। वे हमेशा ही अपनी प्रजा के भले के बारे में विचार करते और भले कार्य किया करते थे। इसके साथ साथ उनकी ईश्वर में भी अटूट श्रद्धा थी। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए उनके दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। राजा ने महर्षि से उनके आने की वजह पूछी। तब नारद मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे स्वर्गीय पिता का संदेश लेकर आया हूँ। कुछ दिनों पहले मैं यमलोक को गया, तब मेरी वहाँ तुम्हारे पिता से भेंट हुई और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत किया था, जो किसी कारणवश भंग हो गया था। इसकी वजह से ही अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिली है और वो अभी भी यमलोक में है। फिर नारद जी ने बताया कि अगर तुम अपने पिता को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो अश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत करना होगा। इस व्रत के करने से तुम्हारे पिता को मुक्ति प्राप्त होगी और वो वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। नारद जी की बातों को सुनकर राजा ने अपने बांधवों तथा दासों के साथ इस व्रत को किया, जिसके पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपनी आयु पूरी करके वैकुंठ को चले गए। राजा इंद्रसेन के नाम पर ही इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी पड़ा। मुझे आपसे कुछ कहना है और वो ये है कि ये आपका अपना चैनल है, इसीलिए बार बार यहाँ आते रहिएगा और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अब प्रश्न यह है कि इंदिरा एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाए, तो इसका उत्तर भी नारद मुनि ने स्वयं दिया है। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि से कहा कि इंदिरा एकादशी का व्रत किस प्रकार करते हैं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब राजा का मार्गदर्शन करते हुए नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुमको इंदिरा एकादशी के संपूर्ण व्रत की विधि बताता हूँ। ध्यान से सुनो। यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी के एक दिन पहले 10वीं के दिन एक समय भोजन ले और पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान व दांतों को अच्छे से साफ करें। ईश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा लें कि आज के दिन मैं संपूर्ण रूप से अन्न का त्याग करके उपवास करूंगा। हे कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, कृपया आप मुझे अपनी शरण में लें। उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप की भी पूजा अर्चना करें। अब पितरों के लिए समर्पित तर्पण और यज्ञ करें। ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दान दें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें और रात्रि में जागरण करें और भगवान श्री हरि के नामों का उच्चारण करें। द्वादशी के दिन प्रातःकाल में स्नान आदि से निवृत्त होकर संपूर्ण भक्ति से पूजा करें। सुपात्र ब्राह्मणों को अपने घर आमंत्रित करें और उन्हें सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं और दान दें और अंत में परायण समय अनुसार भोजन ग्रहण करें। तो चलिए पुण्य फल प्रदान करने वाली और पितरों का उद्धार करने वाली इस इंदिरा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं।